तरुण मित्र के स्वास्थ्य स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं करमवीर और मैं खड़ा हूं राजधानी के बलरामपुर हॉस्पिटल पे। जी हां, बलरामपुर हॉस्पिटल एक ज़माने में बहुत जाना माना हॉस्पिटल था और महाराजा बलरामपुर ने इसके लिए ज़मीन और पैसा प्रोवाइड किया था। बलरामपुर हॉस्पिटल में एक से एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हुए हैं और प्रदेश की सरकार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी रोज़ बताते हैं कि हमने ये किया वो किया, बेड बढ़ाए और दवाइयाँ जो है मरीज को बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिलेगी, एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। और स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर हाल देखें प्रदेश में तो सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बड़ी लचर है और एक आम आदमी जो होता है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, उसके लिए सबसे बड़ा सहारा सरकारी अस्पताल होते हैं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपया भर सके। वो बड़ी उम्मीद के साथ इन सरकारी अस्पतालों में आता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी आकर जब तक उसका कोई पहुंच ना हो, लिंक ना हो, अगर कोई जुगाड़ नहीं है तो उसे ना तो डॉक्टर मिलेंगे, ना बेड मिलेगा और ना सही इलाज और दवाइयाँ मिलेंगी। आज इसी मुद्दे पर बलरामपुर अस्पताल में आए मरीजों से हम बात करेंगे। मरीज के तीमारदार हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनको क्या समस्या है। आपके मरीज को क्या हुआ है? अब मेरे मरीज को जैसे मतलब गांठ थी तो ऑपरेशन कराया अपने फरकाबाद में, तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में सरकारी है तो वो प्राइवेट है, तो वहाँ से मतलब रेफर कराया हमने। फिर यहाँ लिया है इसमें एरा मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने 1 महीना भर्ती रखा, जांचें सब करा डाली। उन्होंने कह दिया, अब वो घबरा दिया, कहा लेकिन उनको वहाँ ले लिया मेडिकल कॉलेज या पीजीआई ले जाइए। एरा में कितना पैसा खर्चा हुआ? एरा में लगभग 35-40 हज़ार रुपया खर्चा हुआ। सब जांचों करते रहे, वहाँ कुछ नहीं। फिर वहाँ से कहाँ गए? फिर पानी निकाला, उन्होंने भेज दिया कि मेडिकल कॉलेज जाइए। मेडिकल कॉलेज आया तो उन्होंने कहा कि ये मरीज वहाँ ले जाइए पीजीआई। पीजीआई ले गए तो उन्होंने चेकअप कराया सब, तो चेकअप कुछ मिले कुछ नहीं मिल पाए। तो 27 तारीख को उन्होंने बुलाया था, 27 को हम लेके गए अपने मरीज को, तो उन्होंने देखा तो इनकी तबीयत ज़्यादा वहाँ घबरा गई और बीपी हाई हो गया और सांस फूलने लगी। उन्होंने सामने इमरजेंसी है वहाँ भेजा, उन्होंने कह दिया बेड नहीं खाली, यहाँ जाइए पीजीआई में जो है इमरजेंसी में। तो वहाँ से रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ इतना बड़े हॉस्पिटल में थे, यहाँ क्यों चले आए, अब जाइए यहाँ से। यहाँ तो बलरामपुर में जो है थोड़ी जान पहचान, मेडिकल कॉलेज ने भी एडमिट नहीं किया, तो फिर यहाँ चले आए बलरामपुर। तो यहाँ फिर जो है थोड़ी अपने पर्चे से अपने एडमिट हो गए हैं। तो इलाज पानी कायदे से हो रहा है यहाँ ढंग से? इलाज तो हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट तो जानते हो यहाँ जैसे नहीं। तो क्या रिपोर्ट में क्या दिक्कत आ रही है? रिपोर्ट में कुछ दिक्कत, रिपोर्ट एक थी मिली थी एक्सरा, तो डॉक्टर साहब बोले कि इनके पानी अंदर है, निकालेंगे। तो शनिचर को हमने यहाँ ब्लड वगैरह दिया, तो कहा कल ले लेना, परसों ले लेना, आज गए 2 बजे ले लेना, अभी गए तो कह लेगा वो कल मिलेगी। यानी रिपोर्ट के लिए घुमा रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। डॉक्टर बोले कि हमको शाम को दिखाना, अब शाम को हम क्या दिखाएंगे उनको? नहीं तो डॉक्टर साहब को आपने बताया कि रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर साहब अभी मिले नहीं, जब शाम को आएंगे जब वो देखेंगे। हाँ, तो उनसे कहिएगा कि भाई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इसी से इलाज नहीं हो पा रहा है। बीमारी क्या दिक्कत थी? खाना खा के गए, सोने जा रहे थे, कुत्ते ने काट लिया है और हमने कुछ धोया भी नहीं, सीधे भाग गया इमरजेंसी। इमरजेंसी ने पर्चा एक बनवाया, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी रुकिए, हम लगवा दे रहे इंजेक्शन। इंजेक्शन लग गया जी। इंजेक्शन लगाने के बाद हमने बोला कि अब डॉक्टर साहब दवाई का भी लिख दिया है, दवाई ये नहीं मिली है 3 हिस्से में, बाकी ये 2 हिस्से की दवाई मिली। तो दवा जो लिखा डॉक्टर साहब ने वो सब मिल गया आपको? जी, सारी दवाइयाँ मिल गई ना जी। 3 हिस्से की दवाई नहीं मिली है, 3 हिस्से की दवाई थी नहीं। अच्छा, अस्पताल में नहीं थी दवा? तो डॉक्टर साहब उन्होंने कुछ बताया नहीं कि दवाई का नहीं मिली तो कब मिलेगी या कब देंगे या बाहर से लेने कहे, क्या कहे? अरे कुछ बोले ही नहीं। कुछ नहीं बोले? तो आपने पूछा नहीं उनसे कि डॉक्टर साहब ये दवाइयों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप जाइए फिर ओपीडी में दिखाइएगा। जी। तो ओपीडी में यानी आपने आज दिखाया कि नहीं दिखाया? अभी नहीं, 7 तारीख को जाएंगे। अच्छा जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एक मरीज़ थे, इनको कुत्ते ने काट लिया था, ये आए थे, इंजेक्शन तो लगा दिया गया। ये बात कर रहे हैं बलरामपुर हॉस्पिटल की, राजधानी के, लेकिन जो 3 दवाइयाँ हैं बता रहे हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं थी। सरकार एक तरफ दावा करती है कि सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएंगी और बाहर से कोई पर्चा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग की एक गाइडलाइन है कि जो भी आप दवा लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में और साफ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस पर्चे में जो लिखा गया है इसमें कैपिटल लेटर में नहीं है और ना साफ है। और ये जो 3 दवाइयाँ हैं, ये 3 दवाइयाँ नहीं मिली हैं इन्हें।
और इनको बता दिया गया है कि ओपीडी में दिखाइए। देखा कि सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं अस्पतालों में। सरकार दावा करती है, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सूबे के ब्रजेश पाठक जी दावा करते हैं कि सब सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, इलाज कायदे से हो रहा है। अब जब देखिए रिपोर्ट ही नहीं मिल पा रही है तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा? और जब तक रिपोर्ट नहीं होगी तब तक डॉक्टर ना कोई इलाज शुरू कर सकता है, ना कोई दवा लिख सकता है। पेशेंट को एक बेड दे दिया गया है, बेड पे आप लेट जाइए और एक आपको ग्लूकोज की बोतल लगा दी जाती है, बस वो चढ़ रहा है। अब यही हाल है प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था का। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर त्रिपाठी।